हेलो दोस्तों, आज की न्यूज़ में आपका फिर से स्वागत है और मैं कृष्णा बघेल आपको नई न्यूज़ के साथ जोड़ते हुए, जो कि अपनी अहिल्या माता श्री अहिल्याबाई होलकर की पुण्यतिथि थी 228वीं, उसके उपलक्ष्य में यहाँ प्रोग्राम रखा गया था, जो कि कवि सम्मेलन भी रखा गया था। और अपनी समाज के लोग आए हुए हैं। अभी हम उनसे थोड़ा सा परिचय लेते हैं और उनसे जानते हैं क्या हुआ कार्यक्रम। नमस्कार जी। नमस्कार। परिचय सर थोड़ा सा। परिचय, मेरा नाम निहाल सिंह है, गांव बरसों का 16, देवी अहिल्याबाई होलकर से मैं लगाव लगाता हूँ। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 228वीं पुण्यतिथि पर जो ये आयोजन हुआ, बहुत खुशी की बात है। और सामाजिक ऐसे कार्य होते रहें और समाज में आपस में त्रुटि ना रहे। समाज का कोई भी कार्यक्रम हो, देवी अहिल्याबाई होलकर का हो, तो उसमें सभी सामाजिक मतलब ये है कि समाज इकट्ठी है कि काम करे। आपको ये खींचातानी का काम नहीं चले। जैसे यहाँ मतलब समाज दिखी तो आदि समाज दिखी, जो मुख्य कार्यकर्ता जो वहाँ चल रहे हैं या ग्रुप, यहाँ देवी अहिल्याबाई होलकर की जो पुण्यतिथि मनाई गई, यहाँ ग्रुपबाजी का काम नहीं है। ये तो देवी रूप में यहाँ मनाते आए और देवी रूप में ही मनाएंगे। और यहाँ तो इसको राजनीति से ना जोड़ा जाए, क्योंकि हमारी समाज के अंदर जो इस आश्रम को नहीं जोड़ा जाए राजनीति से। और कहीं भी राजनीति चलाएं तो क्योंकि राजनीति वगैरह भी काम नहीं चलता है, लेकिन इस आश्रम को राजनीति से नहीं चला। इसकी जब ये नींव लगी है और यहाँ ये स्टार्ट हुआ है, तो ये देवी अहिल्याबाई होलकर का ये देवी रूप में ही मानी गई है, यहाँ महारानी रूप में नहीं है। तो हमारी हाथ जोड़ के समाज से यही निवेदन है कि ये त्रुटियां न चलाएं। ये देवी के रूप में है और देवी रूप में ही मनाते हैं। सबसे पहले मतलब ये पूर्वी सिंहद्वार भरतपुर में जो हुआ है, जो यहाँ मतलब ये इसकी स्थापना हुई है, यहाँ से ही जानकारियाँ बढ़ी हैं। अब वैसे घर घर में सभी जगह लग रहे हैं। ये हमारे खुशी है कि देवी माँ की पूजा हो और घर घर में मूर्ति होती रहे। बस यहाँ तक इतना ही कह के सभी समाज बंधुओं से ये निवेदन है कि ये त्रुटियाँ ना करें, खींचातानी ना करें। जहाँ समाज का कोई प्रोग्राम हो, देवी अहिल्याबाई होलकर का प्रोग्राम हो, वहाँ सभी लोग मतलब ये आकर एकत्रित हों। यहाँ गुटबाजी और राजनीति ना चलाएं। ये देवी अहिल्याबाई होलकर का देवी रूप में ही मनाएंगे और मनाते रहें। या कोई जिसकी इच्छा हो, भावनात्मक हो, तो वो मतलब ये आते रहें। जिसकी भावना नहीं है, मार के मेरा पे बैठा में तो नहीं बैठेंगे। दिखावा और पैसे से मतलब स्वाभिमान नहीं होता है। स्वाभिमान भावनात्मक जो जुड़ाव होता है उसी से होता है। बस मैं यहाँ तक ही बोल के अपना मतलब ये कि धन्यवाद। उन्होंने बता दिया है कि अपनी मातेश्वरी को कभी भी राजनीति से ना जोड़ें, और जो कि समाज में चल रहा है जो राजनीतिक सिस्टम, उसको ख़त्म करते हुए मातेश्वरी के नाम से कोई भी कार्यक्रम हो रहा है उसको राजनीति से ना जोड़ें, तो ये अच्छा है। और आगे भी हैं समाज सेवी, उनसे परिचय कराते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। परिचय सर। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेज सिंह बघेल है। मैं कंपनी बाग कॉलोनी में रहता हूँ। ये लोक माता देवी अहिल्याबाई का जो 228वीं पुण्यतिथि बनाई है, बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ है। इसमें बहुत अच्छा है। ये सभी समाज अपनी पढ़े लिखे और आगे बढ़े तो बहुत बढ़िया है। धन्यवाद। और आगे हमारे समाज के कवि जी हैं, उनसे आपका परिचय। नमस्कार। नमस्कार साहब। परिचय सर पे। रुपेश धनगर मथुरा से। और आज देवी श्री अहिल्याबाई होलकर मानव सेवा संस्थान भरतपुर की समस्त सरदारी ने ये प्रोग्राम आयोजित किया। बहुत ही भव्य कार्यक्रम रहा। इसमें माननीय मंत्री सुभाष गर्ग जी की उपस्थिति रही। अध्यक्षता हमारे महाराज सिंह बघेल पूर्व तहसीलदार महोदय ने की। बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा। इस कार्यक्रम के लिए पूरी सरदारी नौजवान टीम सभी धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद सर। परिचय सर। मैं राकेश होलकर, मनोनीत पार्षद, नगर निगम भरतपुर एवं जिलाध्यक्ष गाडरी गडरिया बघेल धनगर महासभा भरतपुर। सर, जो हमारी यहाँ पे अभी पुण्यतिथि का प्रोग्राम हुआ था उसके बारे में बता दो। कब से कब तक चला और कौन कौन अतिथि आए थे यहाँ पे, और कभी उनके नाम पता हो आपको, थोड़ा सा बताएं। आज ये कार्यक्रम लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 228वीं पुण्यतिथि आज 10 बजे से शुरुआत हुई। काव्य पाठ 11 बजे शुरू हो गया था। हमारे बीच राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कवि सोमदत्त व्यास जी, लक्ष्मण चौधरी जी, पूरन शर्मा जी, पूजा शर्मा जी सभी भरतपुर से थे। और मथुरा से हमारे रूपेश धनगर जी भी हमारे बीच थे। हमारे भरतपुर से ही लोकेंद्र बघेल पिड्यानी वो भी हमारे बीच उपस्थित थे। हमारे युवा कवि हरवन नौगया वो भी हमारे बीच थे। भाई घनश्याम होलकर आदि कवियों ने माँ का कृतित्व और व्यक्तित्व को काव्य पाठ के रूप में उनके शौर्य को
इस जनता में रोंगटे देने का काम कवियों ने किया। सारी कविताएं सराहनीय रहीं, लोगों ने को मंत्रमुग्ध किया, लोगों ने पूर्ण आनंद इस कार्यक्रम का लिया और कार्यक्रम के में लोगों की उपस्थिति ठीक रही, लेकिन जो उम्मीद थी उससे थोड़ी कम रही। ये लोगों की अपनी मंशा है, माँ के प्रति जो आस्था रखते हैं वो माँ के दरबार में ज़रूर उपस्थित होते हैं। ये हो सकता है किसी की कोई व्यस्तता हो सकती है, किसी की कोई मानसिकता में कमी भी हो सकती है, ये वो जाने, लेकिन फिर भी जो महिला पुरुष बच्चे युवा में जो जोश और उत्साह देखा गया था वो वाद में देखने लायक था। माननीय मंत्री जी सुभाष गर्ग जी की उपस्थिति 1:30 बजे हुई और उन्होंने भी एक अच्छा समय हम लोगों के बीच में दिया। हमने अपने संगठन के मार्फत 3 मांगें उनके समक्ष रखी। एक, इस मेन हाईवे से इस मंदिर तक के रोड निर्माण की बात कही। दूसरा, गोकुल चंद वर्मा जी जो हमारे समाज के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिनके नाम से हमारे भरतपुर का पॉलीटेक्निकल कॉलेज है, लेकिन आज केवल उन पर बोर्ड तो लगा है लेकिन वहाँ उनकी प्रतिमा नहीं है। आने वाली जो पीढ़ी है वो न उनके व्यक्तित्व को जान पा रही है, न उनके कृतित्व को जान पा रही है। ये मांग भी हमने मंत्री जी से रखी। तीसरी मांग हमने UIT से एक पार्क देवी अहिल्याबाई के नाम से होना चाहिए भरतपुर में। इन मांगों को हमने उनके संज्ञान में डाला। उन्होंने इस बात को आश्वस्त किया है कि आप गोकुल चंद वर्मा जी का फ़ोटो और जीवनी दे देना, मैं इस कार्य को करा दूंगा, रोड भी आपकी हो जाएगी। कुछ काम ऐसे हैं जो शायद मैं अगले कार्यकाल में कर पाऊँ। यही उम्मीदों के साथ कार्यक्रम अपनी ऊंचाइयों को छूता हुआ शाम को करीब 4 बजे करीब समापन हुआ और लोगों ने कमेटी की तरफ से भोग प्रसादी भंडारा जो रखा था प्रसाद लेकर सभी यहाँ से प्रस्थान किया। धन्यवाद सर। परिचय सर। सुंदर सिंह होलकर। धन्यवाद। परिचय। विक्रम बघेल गामड़ी। परिचय सर। मैं अरमान सिंह नौगाया। कवि, बघेल समाज के उभरते कवि, युवा कवि, पूरा बताइए। देखिए, मैं अपने आप को कवि तो नहीं कह सकता, लेकिन जो मुझे मेरी पंक्तियों पर मुझे आशीर्वाद मिल रहा है तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि मेरे बुज़ुर्गों का कहना है कि अगर बुज़ुर्गों का आशीर्वाद मिले तो उस आशीर्वाद का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। और मैं कोशिश करूंगा कि आगे अगर मुझे इस तरह के मंच मिलेंगे तो मैं उसमें अपना पूरा 100% देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद। ये वो युवाएं, इनके अंदर सब खूबियाँ हैं। ये इनको बघेल महासभा ने जिला मीडिया मतलब मेरे को भी और इनको भी जिला मीडिया प्रभारी बनाया है, तो इनके अंदर बहुत खूबियाँ हैं। और परिचय सर। मेरा नाम हजारी होलकर, छात्रावास कोषाध्यक्ष। थैंक यू सर। परिचय सर। कृष्णा भाई नमस्कार। मेरा नाम दिनेश मुरवारा है और मैं अपने बघेल समाज का एक छोटा सा समाज सेवी हूँ। इस प्रोग्राम के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। ये जो मातेश्वरी देवी अहिल्याबाई होलकर की 228वीं पुण्यतिथि का कार्यक्रम की जो प्रस्तावना हुई है, प्रस्तावित रखा, वो केवल हम 4-5 लोग बैठे हुए थे। जैसे हमने देखा कि 13 तारीख का प्रोग्राम पहले होने वाला था, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से कैंसिल हुआ तो हमने सोचा कि यह प्रोग्राम तो हर प्रतिवर्ष होता ही है, मातेश्वरी के मंदिर पर भाई घनश्याम जी होलकर इस प्रोग्राम को करते हैं, तो हमने इस प्रोग्राम में थोड़ा उनके साथ सहयोग किया और इस प्रोग्राम को थोड़ा भव्य रूप दिया। और उसके लिए मैंने अपने पूरे समाज के जितने भी समाज सेवी हैं, जितने भी वरिष्ठ आज हमारे समाज के जो स्टार बन रहे हैं, मैंने उनको सबको बाकायदा पर्सनल खुद फ़ोन किया अपने फ़ोन से। और मेरे ख्याल से जितना सम्मान हम समाज सेवियों को करते हैं, शायद हमने कभी भी किसी समाज सेवी को आज तक अपने मुंह से, अब शब्द हमारे पूरी टीम में से जिस टीम में मैं काम करता हूं, जिसमें हम लोग समाज सेवा करते हैं, क्योंकि हम लोग लगभग 3 दशकों का से समाज सेवा करते आ रहे हैं। ये वो टीम है जो लगभग 30 वर्षों से समाज में अपने श्रम से और अपने तन और धन से समाज की पहचान और सेवा कर रही है, और समाज की पहचान को बनाने में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। धन्यवाद सर। अभी हमने जिन लोगों को हमने फ़ोन किया उनमें डॉक्टर एन डी शास्त्री जी,
मूलचंद मास्टर जी, रामबाबू बघेला जी, राधे श्याम नौगाया जी, और रमेश मास्टर जी, और बलराम जी ने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया, मैंने उनको भी फ़ोन किया था। और मतलब जितने भी जो आज अपने आप को इस समझ रहे हैं कि हम स्टार हैं समाज के, और क्योंकि पैसा आ रहा है ना समाज में, तो उनके मूड ख़राब हो रहे हैं पैसे को देख करके, क्योंकि पैसा समाज का है। और लेकिन उनको ऐसा लग रहा है पैसा जैसे हम लोग दे रहे हैं अपने पास से, तो उन्होंने क्या है अपने इससे समाज को, हमको अपने समाज का माना ही नहीं। इस समाज के इस प्रोग्राम को उन्होंने अपने समाज का प्रोग्राम नहीं माना, मैं तो ये समझता हूँ। क्योंकि अगर वो समाज का प्रोग्राम समझते तो क्योंकि वो समाज के लिए ही तो घूम रहे हैं। वो खुद कहते हैं कि हम समाज को एक मंच पे लाना है। एक और हमको जब भी बुलाया, मेरे को डॉक्टर एन डी शास्त्री जी ने हमको फ़ोन किया, और हम एक फ़ोन में उनके में गए। उन्होंने कहा बगीचे पे, हम बगीचे पे, आप लोग शायद मेरे ख्याल से सभी गवाह होंगे इस चीज़ की, हम एक बार के फ़ोन में गए उनके, लेकिन उनको हमने पर्सनल फ़ोन किए, लेकिन वो नहीं आए। हो सकता है समाज में हमसे वो व्यक्तिगत बहुत बड़े हों, व्यक्तिगत बहुत बड़े, समाज में तो लेकिन समाज में, हाँ, समाज में अब हम उनको बड़ा नहीं मानते। समाज में सब लोग बराबर होते हैं, लेकिन वो समाज के वरिष्ठ कार्यकर्ता हो सकते हैं, समाज में बड़े नहीं हो सकते। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, समाज से बड़ा कोई नहीं हो सकता। इसे समाज से बड़ा नहीं, लेकिन आज उन्होंने अपने आप को समाज से बड़ा मान लिया है, और उन्होंने अपनी समाज अलग समाज का मान करके इस प्रोग्राम में उन्होंने भाग नहीं लिया, जो कि उनको आना था इस प्रोग्राम में। मातोश्री देवी अहिल्याबाई होलकर हम सब की हैं, एकमात्र पूरे भारतवर्ष में हमारी पहचान है। और उसके लिए प्रोग्राम आपके बिल्कुल घर के नजदीक हो रहा है, और इससे पहले भी आप प्रोग्राम आए हो, पिछली बार हुआ था तब भी आए थे। आपको हमने माला स्वाफा पहना करके मंच पर सम्मानित किया है। आप ये क्यों भूल जाते हो कि ये वही कार्यकर्ता हैं जिन्होंने आपको माला स्वाफा पहना करके सम्मानित किया है? अरे कम से कम आप आते। यहाँ कोई आपसे कुछ पैसा थोड़ी मांग रहे थे हमको, हम लोग ये प्रोग्राम तो हमने समाज का प्रोग्राम था, पैसा तो हमने आप लोगों से कभी नहीं लिया। हमने जब भी कोई प्रोग्राम किया होगा, छोटा या बड़ा, अपने दम पे प्रोग्राम करते हैं। हमने कभी समाज में चंदा डाल के प्रोग्राम करने की कोशिश नहीं की। एक मातोश्री देवी अहिल्याबाई होलकर की शोभा यात्रा जरूर थी, तो वो समाज की थी, आपकी थोड़ी थी, ये भी समाज का प्रोग्राम। उसके लिए हम लोग जरूर घर घर गए थे, और घर घर से पैसा लेके। बाकी का हम जो भी प्रोग्राम करते हैं, अब हम खुद सक्षम हैं, इसलिए हम तो उनसे फिर भी हम कोई उनकी बात का वो नहीं, क्यों, लेकिन इतना दर्द इसलिए है कि हमने उनको हमेशा अपना वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और समाज का दिशा निर्देश जो दिशा देते हैं, उनके दिशा निर्देश में काम किया है। लेकिन आज उन्होंने यहाँ ना आकर के अपने आप को खुद ही छोटा कर लिया। हमने नहीं किया। हमारे लिए तो आज भी वो वरिष्ठ समाज सेवी हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। पूर्व आपकी बातें सुनकर उनको अब समझ में तो आएगा कि समाज के इतने बड़े प्रोग्राम में वो नहीं गए, उनको ये चीज़ तो उनको महसूस होगी, ये तो कन्फर्म है। इसके लिए मैं उनसे इतना कहना, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। और लेकिन उनको ये नहीं करना चाहिए था। दिनेश कोई अलग है, राकेश कोई अलग है, सुंदर कोई अलग है। अरे ये वो लोग हैं जिनके कंधों पे बैठ के ये लोग अब तक चले हैं। आज इन्होंने कंधा बदल दिया। अब इनको कोई मतलब कोई पैसे की खुशबू आ रही है तो पैसे की तरफ दौड़ने लग गए। छोड़ा इनके पास में क्या है, ये सब वैसे ही कार्य करता है जमीन वाले। और वास्तव में हम लोग तो बिल्कुल रोज लाने रोज खाने वाले कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम कभी नीचे नहीं होने देंगे, और हम इसी तरीके से प्रोग्राम करेंगे। बिल्कुल धन्यवाद। हम ऐसे ही प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, बंद करिए।